अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रमज़ान जल्दी आ रहे हैं और सबके घरों में इफ्तार में चना चाट ज़रूर बनती है। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है ना कि काले चने की चाट बहुत ड्राई हो जाती है, ये सॉफ्ट नहीं बनती, जूसी नहीं बनती है। तो आप ये मेरी तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत रसीली और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो ये चटपटी और मज़ेदार चना चाट बनाने के लिए मैंने ये काले चने तकरीबन 1 कप के करीब ले लिए थे। वज़न में आपको बताऊँ तो 200 ग्राम्स थे ये और इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसको प्रेशर कुक कर लेंगे तो इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने की वज़ह से जो चने हैं ना वो उबलने के बाद काले नहीं होते, वरना ज़्यादा जब हम नमक के साथ चने उबाल देते हैं तो उबलने के बाद बिल्कुल काले हो जाते हैं, जो कि चाट पे अच्छी नहीं लगती है देखने में। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, बस पानी इतना डालिएगा कि चने उसमें अच्छे से डूब जाएँ। इसको मैंने हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है और इसको प्रेशर कुक करेंगे तो हाई फ्लेम पे एक विसिल आने दी थी, उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे पका लिया था। तो जब तक चने उबल रहे हैं थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लेंगे। पहले हमें एक मसालों का मिक्सचर बना के रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च है, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे चनों का कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच खटाई का पाउडर जो आमचूर होता है वो डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी डाल के इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले जब पानी में अच्छे से फूल जाते हैं तो एक तो जब हम इसको तेल में पकाएँगे तो ये जलेंगे नहीं और मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसको अब साइड में रखते हैं। दूसरी हमें तैयारी करनी है कि कुछ सब्जियों को हमें काट के रखना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्याज़, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च ले ली है। इसको आपने छोटा-छोटा पीसेस में कट कर लेना है। और यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो गए थे चनों को हल्की आँच में उबलते हुए और ये चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं चनों का रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये काले बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं। तो एक स्पाइडर नेट की मदद से आपने चनों को निकाल लेना है, लेकिन पानी जो है ना आपने फेंकना नहीं है। ये थोड़ा-सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे आगे जब हम चनों को फ्राई कर रहे होंगे। और आप देख सकते हैं चने बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चनों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ना सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो अपनी पसंद का नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया था ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा-सा कम हो जाए। फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ा-सा हींग का पाउडर डाल दिया है। इसको मैंने 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करा है और अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मसालों का जो पेस्ट बना के रखा था ना पानी के साथ, वो इसमें मिला के हमने मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका पानी खत्म हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे चने। चने डाल के आपने मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को मैंने जो है ना देखिए मुस्तकिल मीडियम पे ही रखा हुआ है। चनों के अच्छे से भुन जाने के बाद मैंने इसमें जो चनों का पानी था ना तकरीबन आधा कप के करीब इसमें डाल दिया है। और पानी डाल के आपने चनों को अच्छे से मिक्स कर लेना और इस पॉइंट पे आपने नमक भी चख लेना। अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढक के जो है ना लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। इस तरीके से जो मसालों का फ्लेवर है ना वो चनों में बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चनों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं इसमें बस हल्का-हल्का पानी बाकी है। इससे ज़्यादा मैं इसका पानी खुशक नहीं करूँगी, ड्राई नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, क्योंकि जो ये चने जब ठंडे होंगे ना तो ये पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अगर ये पानी सारा हमने खुशक कर दिया ना तो फिर चने जो है ना सूखे-सूखे ही बनेंगे। चनों को मैंने एक मिक्सिंग बोल में निकाल लिया था और आप देख सकते हैं जो पानी बचा था ना वो भी अच्छे से थिक हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी-सी सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे, इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट करके ना उबाल लिया था हल्का-सा नमक डाल के ताकि आलू अंदर से फीके ना लगें। साथ में जो टमाटर और खीरा वगैरह दिखाया था मैंने, प्याज़ और हरी मिर्च, ये सारा इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा-सा टेस्ट के लिए इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल रही हूँ। पुदीना ना चनों की चाट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए साथ में डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 नींबू का इसमें सारा रस डाल देंगे। और डालेंगे इसमें साथ में हम गुड़ और इमली की चटनी। कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ गुड़ और इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की थी जो कि आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई है। ट्राई कीजिएगा उसको आप चने चाट में, फ्रूट चाट में या फिर दही बल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और रसीली चाट बनी है। अगर आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खाना चाहते हैं तो उसको ऐसे ही सर्व कर लीजिए, ठंडी पसंद है तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसके बाद इसको जो है ना सर्विंग डिश में निकाल के साथ में नींबू रख के थोड़ा-सा हरा धनिया और गार्निश करके एन्जॉय करें। खाएँगे तो इफ्तार में मज़ा आ जाएगा।